नमस्कार, माखड़ा पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। वीकली एक्सपायरी का दिन और भारतीय बाजारों में रिकॉर्ड की हैट्रिक आप कह सकते हैं। लगातार निफ्टी अपने रिकॉर्ड लेवल्स के आसपास जाकर बंद होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और शानदार तेजी एटलीस्ट फ्रंट लाइन इंडेक्स के लिहाज से आप कह सकते हैं। मिड कैप स्मॉल कैप में आज फिर अंडर परफॉर्मेंस जारी और आज भी आपका पोर्टफोलियो आपको थोड़ा श्रिंक होता हुआ दिखाई पड़ेगा, लेकिन हाँ, इंडेक्स में जो तेजी है वो आपको बनी हुई दिखाई पड़ेगी। बाजार में चौथे दिन बढ़त जरूर देखने को मिली है। मिड कैप स्मॉल कैप अंडर परफॉर्म कर रहे थे। एडवांस डिक्लाइन की रेशियो के लिहाज से आपको डिक्लाइंस थोड़े से ज्यादा दिखाई पड़ेंगे, लेकिन हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक सिचुएशन कल से थोड़ी बेटर थी क्योंकि आज मेटल तेज था, आईटी तेज था, इंफ्रा तेज था, कंजम्पशन तेज था, पेपर तेज था, जहां पर खरीदारी देखने को मिल रही थी। बैंकिंग में कल तेजी थी तो आज दबाव था। रियल एस्टेट स्पेस थोड़ा प्रेशर में, ऑटो स्पेस के शेयरों के अंदर प्रेशर था। तो ये बैंकिंग, रियल्टी, ऑटो, ये तीनों इंटरेस्ट सेंसिटिव होते हैं और ठीक एमपीसी की बैठक के आउटकम से पहले यहां पर प्रॉफिट टेकिंग आते हुए दिखाई पड़ी है, तो इसलिए आज से भी आप इसको देख सकते हैं। निफ्टी के 50 में से 29 शेयरों में गिरावट रही, सेंसेक्स के 30 में से 17 शेयरों में गिरावट रही, बैंक निफ्टी के 12 में से 8 शेयरों में गिरावट रही। तेजी रही मेटल के अंदर, जहां पर जेएसपीएल, जेएसएल, जेएसडब्ल्यू, सेल, नाल्को, एनएमडीसी सब तेजी में थे। इसके अलावा तेजी देखने को मिली टेलीकॉम में, तेजस, एचएफसीएल, भारती बड़े लंबे अंतराल के बाद चलता दिखाई पड़ा, आईटीसी लंबे अंतराल के बाद चलता दिखाई पड़ा। तो ये शेयर वापस अब फोर फ्रंट पर आ रहे हैं। फेंडो में आज चोलामंडलम फाइनेंस चल रहा था, सेल चल रहा था, डॉक्टर पैथ लैब चलता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप में आज चल रहा था टाटा पावर नंबर से पहले, जीएसपीएल में खरीदारी थी। निफ्टी में आज चलने वालों में आइशर, आईटीसी, टेक महिंद्रा और भारतीय शेयरों का नाम शुमार था, जो कि आज तेजी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। तो कुछ शेयर जहां पर खरीदारी का रुझान था और कुछ शेयरों में आज प्रेशर देखने को मिला, लेकिन हाँ, बड़े लंबे अंतराल के बाद कुछ ऐसे शेयर चलते हुए दिखाई पड़े जो अब तक मार्केट में पार्टिसिपेट शायद नहीं कर रहे थे। चलिए, अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और चौधरी साहब को पहला सवाल है। शुक्रिया चौधरी साहब। और इनका सवाल है केल्टन टेक पर और डीबीएल पर। केल्टन टेक के लिए तो चौधरी साहब ये हायर लेवल से टूटा हुआ है काफी और 72, 73 के आसपास के लेवल्स पार नहीं कर रहा है। तो आप कभी भी तेजी मिले 70 के ऊपर, 74 के आसपास आए तो आप निकल जाएं। मतलब सिचुएशन को उस टाइम इवेलुएट करिएगा, लेकिन वो लेवल्स ऐसे जो पार नहीं कर पाता, तो वहां पर आए निकल जाइए। नीचे से 58 रुपए के लिए एक स्टॉप लॉस बताया गया था। और दूसरा ये डीबीएल, शायद आप ये दिलीप बिल्डकॉन की बात कर रहे थे। अगर उसकी बात करें तो अभी कुछ देर पहले खबर आ रही थी, ये इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस को लेकर गवर्नमेंट कुछ कामकाज कर रही है, इंप्रूवमेंट को लेकर, खासतौर से टोल रिलेटेड कंपनीज पर। कंपनी अच्छी है, बने रहिए, यहां पर इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं जितना बड़ा प्रॉब्लम आपको केल्टन टेक में, तो आप अकॉर्डिंगली वहां पर कॉल ले सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पांडे जी आपका भी और शबीर जी आपका भी बर्थडे विशेष के लिए। डाबर फॉर 10 ईयर्स। तुषार जी, कंपनी बहुत बढ़िया, कंपनी में तो प्रॉब्लम नहीं है, एग्जिस्टेंस भी बहुत पुरानी है, कभी इसके बारे में पढ़िएगा। इसका नाम डाबर क्यों पड़ा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। प्रोफाइल भी अच्छा है इनके पास, जो आयुर्वेद के लिए कंपनी के पास बहुत बड़ा प्रोफाइल है, बहुत बढ़िया प्रोफाइल है। एफएमसीजी कंपनी है और मेजरली हेल्थ केयर बिजनेस के अंदर है, धीरे धीरे एक्सपैंड भी कर रहे हैं और आगे चल के फूड कारोबार के अंदर भी शायद कुछ एक्सपैंड करते दिखाई पड़े, क्योंकि डाबर के प्रमोटर्स की दूसरी एंटिटी के थ्रू वो सबवे में स्टेक ओन करते हैं, सबवे वो ओन करते हैं, तो लेकिन वो लिस्टेड नहीं है। तो हो सकता है यहाँ पे इंटरेस्ट प्रमोटर का थोड़ा और वेरी करे और कंपनी एक्सपैंड करे। कंपनी अच्छी है, आप बने रह सकते हैं, लेकिन 10 साल इसके लिए नहीं, किसी के लिए भी बने रहने के लिए आपको हर 6 महीने उसके नंबर्स को इवैल्यूएट करते रहना चाहिए, सिचुएशंस को देखता रहना चाहिए, उसके बाद आप यहाँ पर कॉल लीजिए, लेकिन बने रह सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं, कंपनी अच्छी है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। थैंक यू जैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया बर्थडे विशेष के लिए। मेरी तरफ से बर्थडे पिक अमन जी। अमन जी, स्टॉक में आपको क्या राय दूं? बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां हैं जो बाजार में अभी भी दाम पर अवेलेबल हैं। टाटा कॉम मैं पहले भी बोल चुका हूं कई बार, फिर बोलूंगा। जेके सीमेंट पहले ही बोल चुका हूं, फिर बोलूंगा। एचडीएफसी लाइफ पहले ही बोल चुका हूं, अभी भी बोलूंगा। आप खरीदारी कर सकते हैं, इन स्टॉक्स में कोई बुराई नहीं है, अच्छे दाम पर अवेलेबल है। अच्छा, और इसके अलावा भारतीय एयरटेल देखिए, चली बड़ा अच्छी कंपनी, वहां भी मतलब कोई भी कंपनी आप खरीदारी करिए और शेयर आप कोई भी अच्छा चुनिए, समय उसका खराब आएगा, जरूर आएगा, सबका आता है, लेकिन उस खराब समय का फायदा उठा के उसमें और को ऐड करिए। जब भी फेलियर्स होते हैं तो उसमें और काम करने से वो और बेटर की तरफ सिचुएशन होती है। एचडीएफसी बैंक खराब, मतलब एचडीएफसी लिमिटेड आउटलुक खराब था, शेयर टूटा, नंबर आए, सब कुछ डिस्काउंट हुआ, शेयर चलने लग गया।
HDFC बैंक टूटा, नीचे के लेवल्स आए, अच्छा चला, वापस रिकवर कर गया। तो सिचुएशंस खराब आती हैं अच्छी कंपनियों के लिए, नीचे के भाव पर आप उन्हें ऐड कर सकते हैं। तो अच्छा शेयर मैं बताऊं या ना बताऊं उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आप खुद भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन जब बुरा समय उनका है तब उसमें पोजीशन ऐड करिए, वो इंपॉर्टेंट है। उस समय पर ऐड करना ज्यादा बेहतर रहेगा। एक लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स को आप और देख सकते हैं, ये भी एक अच्छी कंपनी है, नंबर्स भी इसके अवेटेड हैं, और साथ साथ नाल्को ऐसी कंपनी को भी आप जरूर ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। एशियन पेंट, बर्जर पेंट, चूज वन। दोनों ही अच्छी हैं वैसे तो, लेकिन चलिए मैं एशियन पेंट को ज्यादा तवज्जो दूंगा अगर पेंट स्पेस में चुनना हो तो। दूसरा अगर कोई नाम यहां से चुनना हो तो मैं पीडीलाइट को चुनूंगा। तो एशियन पेंट वर्सेस पीडीलाइट ज्यादा टफ होता, एशियन पेंट वर्सेस बर्जर के नंबर भी हैं तो अभी कुछ कहना मुश्किल है कल क्या देते हैं, लेकिन एशियन पेंट ने अपनी जो नंबर्स हैं वो दिखा चुके हैं, बेटर प्रूफ कर चुके हैं। तो एशियन पेंट इज वेल पोजीशनड अभी भी, लेकिन अगर चूज करना हो तो एशियन और पीडीलाइट ज्यादा टफ कंपटीशन होगा। एशियन और बर्जर में एशियन ही जीतेगा हर हाल में। अच्छा, पांडे जी का सवाल है, BHEL 5000 शेयर 67 रुपए के दाम पे। पांडे जी, BHEL में टारगेट तो 23 रुपए के आए गोल्डमैन सैक्स के, लेकिन वो इतने रिलेवेंस नहीं रखते हैं कि बहुत एक्सट्रीम टारगेट्स हैं। कभी भी ब्रोकरेज हाउसेस इतने एक्सट्रीम टारगेट्स देती है तो उसका कोई खास रिलेवेंस होता नहीं है। लेकिन हाँ, BHEL केस में एसेट स्ट्रांग है, वैल्यू बहुत है इनके पास, लेकिन कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही है। 2 क्वार्टर रुक जाइए, शायद कंपनी परफॉर्म करने लग जाएगी, क्योंकि पिछले 2 क्वार्टर तो बहुत ही अनयूजुअल से रहे हैं। एक साल ही रादर पूरा अनयूजुअल रहा है, लेकिन कंपनी के लिए नंबर्स पिकअप करेंगे ऐसी उम्मीद लग रही है। नाल्को की सिचुएशन बदली, NMDC की सिचुएशन बदली, BHEL की भी बदलेगी, ONGC की भी बदली है। तो आप वेट कर सकते हैं एटलीस्ट यहां पर, लेकिन मीडियम टर्म के लिए बहुत ज्यादा बड़े एवेन्यू से बहुत बड़े मल्टी बैगर की उम्मीद एटलीस्ट ना लगाएं। हाँ, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट मिलता रहे, सिचुएशन फेरबदल करती रहे तो आप अपनी कॉल अकॉर्डिंगली ले सकते हैं, लेकिन अभी के हिसाब से एटलीस्ट आप मीडियम टर्म के लिए इसको देख सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और सीक्वेंट साइंटिफिक 300 रुपए, बलदेव जी का सवाल है। बलदेव जी, सीक्वेंट साइंटिफिक कंपनी बढ़िया है और जिस बिजनेस में धीरे धीरे करके फोरे कर रही हैं वो कारोबार तो इनके लिए और बेटर हो सकता है, ऐसा आकलन किया जा रहा है। ब्रोकरेज ग्रुप्स में भी इसके बारे में काफी चर्चा है और वहां पर भी ये माना जाता है कि इसके नंबर्स अच्छे रहेंगे और गोइंग फॉरवर्ड सिचुएशन इंप्रूव हो रही है। आपके लिए राय है कि आप यहां पर बने रह सकते हैं और आने वाले समय में शायद अच्छे एवेन्यूज खुलते हुए दिखाई पड़े। अभी खरीदारी की कॉस्ट मुझे नहीं पता किस तरह की है, लेकिन हाँ, फिर भी आप यहां पर बने रहें और एक बेटर साइड पर नंबर आता हुआ देख सकते हैं। अच्छा, कुछ सवाल आ रहे हैं, सवाल चले गए हैं, आउटपुट आ रहा है नहीं आ रहा, कुछ खास आइडिया नहीं लग पा रहा। अच्छा, एक सवाल भारतीय एयरटेल को लेकर भी है कि भारतीय एयरटेल में क्या किया जाए। सर, भारतीय एयरटेल आज तो चला है, जो राय रणनीति बताई जा रही है उसके हिसाब से तो आप बने रहिए। राजेश पालिया साहब से भी कुछ दिन पहले हमने बातचीत की थी भारतीय एयरटेल को लेकर और उन्होंने ये बात साफ किया था कि भारतीय एयरटेल में आप बने रह सकते हैं। वहां पर 550 के आसपास उस टाइम का लेवल थे, लेकिन अब तो 605, 610, 620 की रेंज में कहीं जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो बेटर है कि आप बने रहिए और हो सकता है यहां से भी एक अच्छे एवेन्यूज खुलते हुए दिखाई पड़े। राजेश जी तेजी देख रहे हैं, मल्टी ईयर हाई पर शेयर है, नंबर्स इंप्रूव हो रहे हैं, चीजें भी बेटर हुई हैं, आप बने रहिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, एस्कॉर्ट्स 1200 नंबर 1195 के दाम पे, ये भावेश जी खरीदारी तो आपकी बढ़िया लग रही है, दाम तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है एस्कॉर्ट्स के केस में और नंबर भी ठीक है। अभी शायद इनके सेल्स, इनके आज ही इनकी बिक्री के आंकड़े, उसके तिमाही आंकड़े आए हैं, तो अभी कॉन कॉल होगी, कॉन कॉल के बाद ब्रोकरेज हाउसेस के व्यूज आएंगे, वेट कर लीजिए थोड़ा सा और। कंपनी तो अच्छी है ही, ऑब्वियस ही बात है। नीचे 1165 रुपए पे शायद या 1180 रुपए पे कुबोटा की बाइंग भी है इसमें, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, एक बार वो आप देख लीजिए किस भाव पर है। अगर वो आपको नीचे मिल जाता है उसके, तो आप इसमें और एडिशन कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी तो बहुत अच्छी है, मार्जिन्स भी अच्छे हैं कुबोटा रेंज आने के बाद से और प्रमोटर भी पुराने रहे हैं। एक जमाने में तो बहुत सारे कंपनियां होती थी, आप ज्यादा बखूबी जानते हैं, यामाहा की बाइक्स भी है बनाते थे। तो बेटर यही कि आप फिलहाल तो बने रहिए, लेकिन जो सिचुएशन है इवेंट्स है इनके ऊपर नजर रखिएगा, कहीं ब्रोकरेज हाउसेस के टारगेट्स क्या हैं, क्या देख रहे हैं वो, दूसरा कुबोटा की तरफ से कोई और अलॉटमेंट तो नहीं आ रहा है। ये 2-3 चीजें इनको आप क्रूशियली वॉच करिए, बाकी मॉनसून के नंबर तो अच्छे दिख ही रहे हैं। शुभजीत बनर्जी साहब का सवाल है, एक पर्सनल सवाल है उनका कि मैं इन्वेस्ट करता हूं कि नहीं करता हूं, और अगर नहीं करता हूं तो मेरे पोर्टफोलियो में क्या है। सर देखिए, मैं इन्वेस्ट करता हूं, जरूर करूंगा, क्योंकि वो सब करते हैं, लेकिन और पोर्टफोलियो में शेयर वही हैं जो आपके पास होते हैं। ऑब्वियसली बात है, बाजार में 9,000 8,000 शेयर है, इनसे बाहर जाके कोई क्या शेयर ले सकता है। आप हमेशा 2 बेसिक चीजों का ध्यान रखिए। पहला, स्टे विद द बेस्ट, जो लीडर्स है उनके साथ रहिए, कोई भी सेक्टर का हो, जुबिलेंट फूड,
मारुति, एचडीएफसी लाइफ, यूनाइटेड स्पिरिट्स, टीसीएस, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, पीडीलाइट, एशियन पेंट्स, बाटा, कोलगेट, जिलेट, ब्लू डार्ट, ये सब वो कंपनियां जो अपने अपने सेक्टर की लीडर हैं। इन सबको आप गांठ बांध के रख लीजिए कि ये तो अच्छी कंपनियां, इनमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, लीडर हैं, इतने सालों से अपनी पोजीशंस को होल्ड कर रहे हैं, समय समय पर इनकी साथ सिचुएशन बदलती रहती है और अकॉर्डिंगली उसको अपने आप को ठीक करते रहते हैं। तो लीडर के साथ तो रहना ही रहना है। सेकंड, अगर लीडर नहीं मिल पाता तो सेकंड बेस्ट लीडर को चुन लीजिए जो उसके बाद आता हो, क्योंकि ये सबसे सेफ है। कभी भी बाजार में ऊपर नीचे होगा तो ये अपनी जगह पर वापस आ जाएंगे, इनमें खोने के लिए बहुत कुछ नहीं होता। रिस्क एपेटाइट बढ़ता घटता रहे आपका तो आप अपने मिड गैप में कॉल ले सकते हैं, लेकिन इनको तो आप संभाल कर रखिए ही रखिए। ये हर गिरावट में रखने वाले शेयर हैं, अपने पोर्टफोलियो में बना के इन्हें रख लीजिए। और उसके साथ साथ इस चीज का ध्यान रखिए कि कोर पोर्टफोलियो अलग होना चाहिए और बाकी पोर्टफोलियो में जो आप बीच बीच में ट्रेड करते रहते हैं वो एक अलग होना चाहिए। कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा आपने से बना के रखा हुआ तो जाहिर सी बात है आप इसको ऐड करिए और होल्ड करिए और डिविडेंड का इसमें से मजा लीजिए, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन कोर पोर्टफोलियो में इस तरह के स्टॉक रखना बहुत जरूरी है जो कि लीडर्स होते हैं, ताकि किसी फॉल में आपको टेंशन ना हो, बाजार अगर नीचे भी आए तो आपको अच्छा दाम मिल जाए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। और अनूप इंजीनियरिंग, बड़े दिनों बाद सुनने को मिला इसका नाम। अनूप इंजीनियरिंग, ज़ेल्पमॉक और पॉलीमेडिक्योर, आईटीसी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ओनली। सर, पहली चीज अनूप इंजीनियरिंग को बहुत समय पहले मैंने देखा था। ये अतुल ग्रुप की जो कंपनी है, अरविंद लाल भाई ग्रुप की कंपनी है। कंपनी ठीक है, थोड़ा वॉल्यूम कम होता है तो इसलिए जरा ध्यान से इसमें आप पोजीशंस को अपने ट्रेड करिएगा। ब्रोकरेज हाउसेस से कवर नहीं करते हैं, लेकिन लास्ट टाइम जो मैंने कभी कोई रिपोर्ट पढ़ी थी उसमें इसके लिए करीब 550 के आसपास के टारगेट्स थे, तो अकॉर्डिंगली मैं मान के चल सकता हूं कि आप इसमें बने रह सकते हैं। दूसरा, ज़ेल्पमॉक के बारे में, क्योंकि अभी नया कंपनी है, बहुत ज्यादा इसके बारे में आइडिया है नहीं, तो इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कह पाऊंगा। आईटीसी का दाम आपका ठीक ठाक है, 188 रुपए, दोबारा वहां मिल जाए तो आप खरीदारी कर सकते हैं। वैसे भी चलना शुरू किया है, ओल्ड स्कूल के जो स्टॉक्स हैं उन्होंने चलना शुरू किया है, तो अच्छा है, बने रहिए इसके अंदर भी। आईटीसी कंपनी बुरी नहीं है, स्टॉक थोड़ा स्लो है, इक्विटी वाइड बड़ी है, पेशेंस रखेंगे तो आपको आराम से पैसा बन सकता है। और लास्टली शायद आपने पूछा था पॉलीमेडिक्योर चला तो बढ़िया है बीच में, लेकिन ये मीडियम टर्म के हिसाब से रखिएगा। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हैं फार्मास्यूटिकल में तो डिवीस, डॉक्टर रेड्डीज दोनों अच्छी कंपनी है। सिंजिन देख सकते हैं, अच्छी कंपनी है। बायोकॉन अच्छी कंपनी है, इन दोनों को आप तलाश सकते हैं। उसके अलावा फार्मास्यूटिकल, फाइजर जैसी कंपनी रखी है अपने पास पोर्टफोलियो का हिस्सा बना के। नोवार्टिस भी, लेकिन थोड़ा पेशेंस ज्यादा ले लेगी, वो 10 साल से बहुत स्लो चली है, तो अकॉर्डिंगली आप यहां पर कॉल ले सकते हैं। ट्यूब इन्वेस्टमेंट 1135 और फिलिप्स कार्बन 300। सर, ट्यूब इन्वेस्टमेंट बढ़िया कंपनी है, मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी, वन ऑफ द जेम है रादर। 1135 रुपए के दाम पे खरीदारी का दाम भी बुरा नहीं है। और सब्सिडरी इनकी सीजी पावर जैसी कंपनी सब्सिडरी है, शांति गियर में भी शायद इनका स्टेक है। तो दोनों, मतलब सीजी के नंबर अच्छा आ रहा है तो ऑब्वियसली बात है, चलिए ट्यूब इन्वेस्टमेंट के नंबर्स में तो रिफ्लेक्ट होगा ही, वो सब्सिडरी है, वो कंसो नंबर में आएगा, तो ट्यूब को तो आपको होल्ड करना ही चाहिए, कोर पोर्टफोलियो का रफली हिस्सा बनाकर रखना चाहिए ना। और दूसरा नाम आपने लिया फिलिप्स कार्बन का, इनके भी 2 क्वार्टर के नंबर बहुत अच्छे थे, रादर इनके नंबर की वजह से ओरिएंटल कार्बन और गोवा कार्बन भी चलते हुए दिखाई पड़े। ये भी बहुत अच्छी ग्रुप की कंपनी है, आरपीजी ग्रुप की। तो आपके पास दोनों ही अच्छी कंपनियां हैं, आप समय दीजिए, खरीदारी करिए नीचे के दाम पर और होल्ड करिए, अच्छा पैसा यहां पर बन सकता है। बेस्ट स्टॉक विच इज बेस्ट टू बाय नाउ। बेस्ट स्टॉक बेस्ट टू बाय नाउ, कैसे बोलूं बेस्ट टू बाय नाउ। आप टाटा कॉम को मैं याद करता हूं बार बार जब भी कैसा कुछ याद आता है। नंबर ठीक थे लास्ट क्वार्टर के, जो कल नंबर आए स्टेबल नंबर है, और कहीं झटका दे दे नीचे का तो आप जरूर ऐड करिए। सर, कंपनी, फिर वही बात, कंपनी बुरी नहीं होती है, भाव ऊपर नीचे होते हैं। कंपनी तो अच्छी होती है, सारी कंपनी जो अच्छा काम कर ही रही है, भाव उनके एडजस्ट होते हैं, तो कोई नीचे का भाव मिले तो आप आराम से उनको ऐड करिए, क्या परेशानी है। हर रोज आपको लूजर्स में एक ना एक ऐसा शेयर दिख ही जाएगा जो सही भाव पर आ रहा होगा, तो उस तरह के शेयर को आइडेंटिफाई करिए, उनमें पोजीशंस लीजिए। एस्कॉर्ट जैसे भी बड़े सवाल आ रहे हैं, एस्कॉर्ट्स के ऊपर कब चलेगा, तो एस्कॉर्ट्स कंपनी बुरी थोड़ी ना है, भाव थोड़ा एडजस्ट हो रहा है नंबर्स की वजह से, कल परसों में शायद थोड़ा और एडजस्ट होगा, उसके बाद वापस अपनी ट्रेजेक्टरी में आ ही जाएगा। क्वार्टरली नंबर एक क्वार्टर में मीडियम टर्म की चाल 15 दिन 10 दिन की तय कर सकते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे तो कंपनी ओवरऑल नंबर्स के ऊपर है, कारोबार पे चलती है, तो आप उसको ध्यान रखिए, उसके अकॉर्डिंग कॉल लेते रहिए। अच्छा,
एसआरएफ एंट्री लेवल क्या होने चाहिए? सर एसआरएफ की एंट्री लेवल लास्ट टू लास्ट क्वार्टर में जो गिरावट आई थी ना नंबर्स के बाद, वो होना चाहिए आइडली तो, लेकिन वो नंबर तो अभी नहीं मिलेगा कि 2 क्वार्टर से नंबर से ठीक ठाक आ रहे हैं। तो झटका दे कहीं नीचे 4800 रुपए के आसपास कहीं मिल जाए या और नीचे कहीं मिल जाए तो आप वहां ऐड कर सकते हैं। कंपनी ये भी बहुत पुरानी है, भरत राम किरादर ग्रुप की कंपनी है, तो आप समय दे सकते हैं। नीचे मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। लो इक्विटी है इसलिए चांसेस बहुत कम है, लेकिन एफएंडो में तो इस वजह से शायद नीचे का झटका दे भी दे। एफएंडो में 2 क्वार्टर पहले तो इसमें बहुत ज्यादा गिरावट थी, अब पता नहीं एफएंडो में है भी कि शायद निकल गई, आई थिंक है अभी भी। लेकिन आप लोअर लेवल्स अगर आपको मिल जाए तो आप जरूर इसमें रखिए, और जो भाव 2 क्वार्टर पहले के नंबर्स के बाद आए थे वो भाव इसके लिए क्रूशियल भाव है। शायद 4600 या 4400 तक के भाव भी या 4200 तक के भाव भी देखने को मिले थे। वो लेवल अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छे भाव वहां पर आप एंटर कर सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और बीएचईएल पे हम बातचीत कर चुके हैं। अदानी पोर्ट से नंबर आए थे और अभी उसपे हाउस व्यूज में 950 रुपए के टारगेट इमरान जी दिए थे ब्रोकरेज हाउसेज ने अपर एंड पे। लोअर एंड पे 760 के आसपास के शायद टारगेट दिए गए थे। तो बहुत ज्यादा कोई फायर वर्क नहीं था नंबर्स में, और बहुत बड़ी तेजी के बाद कंसोलिडेट हो रहा है। तो एक कंसोलिडेशन फेज चल रहा है, आप घबराएं नहीं। फेज पूरा होने के बाद वापस अपनी ट्रेजेक्ट्री में आ जाएंगे दोबारा ये। तो अदानी पोर्ट में तो एटलीस्ट आप नहीं घबरा सकते हैं। बाकी अदानी ग्रुप की कंपैरिजन में बने रहिए, नीचे मिले आप ऐड कर लीजिए। अच्छा, और विनाती ऑर्गेनिक्स का लॉन्ग टर्म व्यू, कल ही बात हुई थी विनाती ऑर्गेनिक्स में, कल शाम को हमारी बात हो रही थी रचना जी से, तो उन्होंने इसमें बने रहने की राय ही दी थी, और उन्होंने यहां से बहुत नीचे के नहीं 20 रुपए नीचे का एक स्टॉप लॉस की बातचीत की थी, और टारगेट्स उनको लग रहा था 1700 शायद था, या उन्होंने 1790 नहीं 2000 तक के टारगेट दिए थे। 1970, 1990 और 2000 ऐसे टारगेट्स दिए थे फिलहाल। लेकिन उनकी एंड ऑफ द डे राय यही थी कि आप बनी रहिए विनाती ऑर्गेनिक्स में। नंबर्स भी इनके रिसेंटली आए थे, मैनेजमेंट भी हमारे साथ आई थी, लेकिन मतलब आउटलुक ठीक है, बड़ा चला हुआ शेयर है, थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन उनकी भी कल यही राय थी कि आप बने रहिए, अपसाइड इसमें खुल रहे हैं। अंबुजा सीमेंट होल्ड और सेल, ज्योति जी अंबुजा में अगर आप टाइम दे सकते हैं तो आप बने रहिए। कंपनी तो बुरी नहीं है, ऑब्वियस बात है, होलसेल की सब्सिडरी है दोनों, एसीसी अंबुजा। कैपेसिटी वाइज ये दोनों 3rd लार्जेस्ट कैपेसिटी ओन करती है इंडिया की सीमेंट में। अगर आप टाइम दे सकते हैं तो आप बने रहिए, अदरवाइज आप अच्छे और किसी में जाना चाहते हैं तो अल्ट्राटेक लार्ज में, जेके सीमेंट एंड बिरला कॉर्प मिड में, जिनके ऊपर आप पोजीशन ले सकते हैं। चलिए फिलहाल इतने सवालों को शामिल करेंगे, माफी बहुत सारे लोगों से आज हम बातचीत नहीं कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने आज हमसे सवाल पूछा, और बहुत बहुत शुक्रिया शुभकामनाओं के लिए भी। आपसे फिर मुलाकात होगी कल, और ध्यान से संभल कर ट्रेड करिएगा। मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है। नमस्कार।